Good morning students, welcome back. Now I will continue your exercise 11C. 11C में कल आप लोगों का होमवर्क 1 to 8 था सिंपल इंटरेस्ट का, और आज मैं 9 से लेकर 14 तक का क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और साथ में आपको डिवीजन एक्सरसाइज भी बना के लाना है 1 to 5. डिवीजन एक्सरसाइज तो आपको ग्रुप प्रीवियस एक्सरसाइज पढ़ी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा, सभी का कॉम्बिनेशन होगा डिवीजन एक्सरसाइज में. तो डिवीजन एक्सरसाइज 1 to 5 बना के लाना है. अभी क्वेश्चन नंबर 9 से 40 तक मैं डिस्कस कर लेता हूँ. तो 9 में जो है इसमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ वो समझ लीजिए. एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल एन अमाउंट डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर. यानी बोला जा रहा है किस रेट पे एक जो प्रिंसिपल है वो खुद का क्या हो जाता है तो डबल हो जाता है, उसका अमाउंट खुद का डबल हो जाता है. अब कब कितने ईयर में, तो 10 ईयर में. 10 ईयर में होता है, खुद का डबल हो जाता है अमाउंट उसका. तो इसका मतलब ना ही प्रिंसिपल मालूम है ना ही अमाउंट मालूम है. तब तो नहीं मालूम है, दोनों टाइम बस मालूम है तो प्रिंसिपल को x मान कर मानना पड़ेगा. तो इस ऐसे क्वेश्चन में हम प्रिंसिपल को x मानते हैं जब कोई ना ही प्रिंसिपल ना ही ऐसा ही ना ही अमाउंट मालूम हो. तो देखिए यहाँ पे मान लेंगे पहले प्रिंसिपल. लेट द प्रिंसिपल बी रुपीज x एंड टाइम क्या दिया हुआ था, टाइम तो आपको गिवन है, टाइम इक्वल टू 10 ईयर्स. 10 ईयर्स गिवन था आपका, ठीक है. तो जब प्रिंसिपल x हो गया तो आपका अमाउंट कितना बोला जा रहा, तो अमाउंट हो जाएगा अमाउंट भी रुपीज डबल बोला गया 10. जो 10 ईयर में कितना डबल हो जाता है, प्रिंसिपल का डबल हो जाता है. तो वही हो गया अमाउंट भी रुपीज 2x. अब आपको रेट निकालने के लिए ऐसा ही चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला होता है रेट का 100 टू SI बाई B इंटू डी. तो हमें ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही निकाल लेते हैं पहले. सो SI इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. इसका मतलब 2x माइनस x, अमाउंट में से प्रिंसिपल बढ़ा है रुपीज x, ये आ जाएगा. यानी अब SI भी x आ गया, x रुपीज आ गया. अब हम निकाल देंगे रेट. तो हेंस रेट इक्वल टू 100 इंटू SI बाई B इंटू टी. SI आपका x है, प्रिंसिपल भी x है, टाइम 10, x 1 टाइम्स कटेगा, 10 से 100 10 टाइम्स कटेगा. इसका मतलब है ये जो रेट हुआ वो 10% हो गया. सिंपल सा है, बहुत ही बस थोड़ा सा इसको मानना पड़ा आपको. चलिए ठीक है, अब आगे देखिए. 10 में बोला कि ना हाउ मेनी ईयर्स विल सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट 18.75% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट. अब 10 में देख रहे हैं, फिर वैसा ही आएगा क्वेश्चन. बस इसमें टाइम निकालना है, डेट गिवन है, तो इसमें भी वैसे ही निकाल लेंगे जैसे मैंने 9 का बताया है. अब 11 देख लीजिए. 11 थोड़ा सा लॉन्ग दिया हुआ है क्वेश्चन, तो समझ लेंगे. सौरव लेंड्स रुपीज 12,000 टू विकास फॉर 4 ईयर्स. सौरव जो है ये विकास से 4 साल के लिए 12,000 रुपये कर्ज लेता है. एंड 30,000 टू नरेश फॉर 6 ईयर एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट. और नरेश को देता है यहाँ पे सौरव लेंस 12,000 को विकास को 4 ईयर. सौरव जो है 12,000 आपका विकास को देता है 4 ईयर्स के लिए, और नरेश को देता है 30,000. कितने ईयर के लिए देता है नरेश को, 6 ईयर के लिए. विकास को देता है 4 ईयर्स के लिए और नरेश को देता है 6 ईयर के लिए, और सेम रेट पे दोनों को देता है. तो टोटल इंटरेस्ट ही रिसीव्ड फ्रॉम बोथ इज 2,400. और दोनों से, विकास से और नरेश से, दोनों से सौरव को क्या कितना पैसा मिलता है इंटरेस्ट के रूप में, तो 2,400 दोनों से मिलता है. तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है कि कितना उसने रेट लगाया हुआ था, दोनों से कितना रेट लिया है प्रिंसिपल पे, तो वो रेट मालूम करना है. इसमें भी रेट निकालना है. तो देखिए दोनों का पहले प्रिंसिपल मालूम है, ठीक है. टाइम भी मालूम है दोनों का, प्रिंसिपल और टाइम दोनों का मालूम है. विकास को जो दिया और नरेश को जो दिया, ठीक है, दोनों का मालूम है. और दोनों का टोटल SI भी मालूम है, ठीक है, दोनों का SI टोटल मालूम है. तो अब फॉर्मूला हम अप्लाई करके, रेट तो गिवन नहीं है तो रेट को मानना पड़ेगा. यहाँ रेट को हम यहाँ पे हम कोई वैल्यू मान लेते हैं फिर रेट. तो हम यहाँ पे रेट को मान लेते हैं 8. क्वेश्चन नंबर 11. Let the rate be 8% per annum.
8% पर एनम। उसके बाद आपका हमें निकालना क्या था, तो हमें इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट दिया हुआ है, टोटल इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो दोनों का इंटरेस्ट निकालना है, अलग अलग इंटरेस्ट रेट। तो पहले हम विकास का प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल फॉर विकास ये लिख देते हैं। प्रिंसिपल फॉर विकास इक्वल टू 12,000। विकास को 12,000 मिला था। टाइम कितने साल के लिए दिया गया, विकास को दिया है तो 4 ईयर्स के लिए दिया है, तो इक्वल टू 4 ईयर्स। इसका हम निकाल लेते हैं हम क्या, तो यहाँ पे हम ऐसा ही निकाल देते हैं, ऐसा इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ये आपका 12,000 रेट आर ही है, टाइम 4 है, 2 0 कैंसिल, सॉरी 2 0 कैंसिल। आपका ऐसा ही आ गया 480 मल्टीप्लाई आर, तो रेट तो मालूम नहीं मल्टीप्लाई आप कर सके, तो ये आ गया। अगेन प्रिंसिपल फॉर नरेश, नरेश का नरेश का प्रिंसिपल लिख देते हैं इक्वल टू ₹30,000। 30,000 टाइम कितने ईयर के लिए ले रहा है, तो नरेश जो है ये 6 ईयर के लिए ले रहा है। इसका ऐसा निकाला जाए तो ऐसा है, प्रिंसिपल 30,000 मल्टीप्लाई रेट वही है, सेम रेट है, टाइम 6 है, 2 0 इसका भी कैंसिल। 1800 मल्टीप्लाई ₹8 इसका डेटा है, तो ऐसा ही आ गया सर। अब दोनों का ऐसा ही निकल कितना ऐसा ही है, तो ये है आपको 2400। तो लिख देते अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल एसआई इक्वल टू 2400, ठीक है। और एसआई कितना है हुआ है एक का, तो विकास का 480R प्लस, और नरेश का, तो नरेश का हुआ है 1800। अब दोनों मिलकर है 2400। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं साइड में, ऐड हो चुका है वो आपका रेट निकालना, तो रेट इक्वल टू मल्टीप्लाई इसके साथ में 2080 तो इधर डिवाइड आएगा बनेगा, एक जो से क्यों कैंसिल, 42 से कटेगा ये, ₹60/57। देख लेता हूँ मैं आंसर मैच हो पा रहा है कि यहाँ पे 11 का एक्सरसाइज 11C। क्वेश्चन नंबर आपका 11 ही है, ठीक है। आंसर डेसिमल में है, तो आंसर डेसिमल में इसका निकाल लेते हैं। चलिए देखिए 57 1 57 3 आया रिमाइंडर में आपका। अब जो है पॉइंट डालेंगे तो 0 आएगा, लेकिन एक 0 से 30 से 57 में कटेगा, एक 0 यहाँ डालेंगे तो यहाँ पे और 0 आएगा। अब 57 से 300 देखेंगे कि केवल इसके बाद आगे कितना और में आता है, तो 5 बार में 285 आ रहा है, 6 बार में से ज़्यादा आ जाएगा, 300 से मैं 5 बार में ले रहा हूँ 285।
अब फिर उसी पॉइंट से 0 यहाँ पर डाल सकते हैं। अब 57 से 150 जो है ये देख लेंगे कितना मार्क में आ रहा भी है नहीं आ रहा है, तो नहीं कट रहा है तो उससे मुझे 14 2 5 10 और 1 11, तो ये 2 बार हम यहाँ पे काट ले रहे हैं, यानी 114 10 4 6। चलिए ये आपको नहीं कट रहा है, आपको वैल्यू नहीं कटेगा, यानी आगे बढ़ता जा रहा है डेसिमल, तो इसलिए हम बस 3 लिख देते हैं, पॉइंट के बाद 3 1.052, ये आपका था रेट, तो यहाँ परसेंट पड़ेगा 1.052% पड़ेगा, तो आपका निकल चुका हुआ रेट। इस तरह आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और सॉल्व करेंगे। बाकी क्वेश्चन ईजी ही है, जो एक डिफिकल्ट 11 था वो मैं थोड़ा बता चुका हूँ आपको, नोट डाउन करके आप सॉल्व कर सकते हैं अपने फेयर नोटबुक में, और आगे क्वेश्चन 14 तक है वो कम्प्लीट कर लेंगे एक्सरसाइज 11 से, और साथ में डिवीजन एक्सरसाइज 1 to 5 बना लेंगे। थैंक यू।